सरगुजा के सीतापुर जिले में तमाल कृष्णदास के द्वारा 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, जहां काफी भक्त शामिल हुए। वहीं तमाल कृष्णदास द्वारा आयोजन में अनेकों कथावाचक भी आए, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट स्पिरिचुअल टेलिंग फीट्स के नाम से दर्ज किया गया। इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई भी कथा में मौजूद रहे और तमाल कृष्णदास जी को सम्मानित किया। वहीं डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने इंडिया टाउन न्यूज़ से खास चर्चा की और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विषय में जानकारी साझा की। चलिए आपको भी दिखाते हैं इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट को। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो भी अच्छे कार्य करता है, चाहे कोई भी रिकॉर्ड दर्ज करता है, जिसे पूरे एशिया में फैलाने का काम करते हैं, उन्हें प्रमाणित करने का काम करते हैं। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड जो कि एशिया के हेड हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी, जो कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के हेड मैनेजर हैं। और आज मौके पर वो चलते चलते हमसे मुलाकात हो गई और मैं उनसे आज कुछ चर्चा करना चाहूंगा और कुछ विषयों पर बात करना चाहूंगा कि आखिर वो कैसे इन लोगों को खोजते हैं, कैसे लाते हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में इनको सम्मान देते हैं। तो हम बात करेंगे सीधे डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी से। जी सर, सबसे पहले तो आपका इंडिया टाउन न्यूज में सबसे पहले स्वागत है। और आप सीतापुर की इस पावन धरा पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे स्थान पर मैं आया हूँ जहाँ पर तमिल कृष्णा प्रभु जी स्वयं अपने मुखारविंद से लोगों के बीच में बहुत अच्छी कथाएं सुना रहे हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से इस विश्व रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। मनीष जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे इन लोगों को सर्च करके निकालते हैं। पूरी एशिया की होती है, तो एशिया में कैसे ढूंढ के निकालना ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, इट्स नॉट एशिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी जो पूरे दुनिया भर में, जो पूरे विश्व में 193 कंट्रीज हैं, सभी में ये है और मैं एशिया का इंचार्ज हूँ। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग इंचार्ज होते हैं, तो आई एम एशिया हेड। तो सबसे पहली बात तो इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, से पूरी दुनिया के लोगों की इसमें नाम दर्ज किए जाते हैं। बात आती है कि कैसे लोगों को सर्च किया जाता है, तो दो तरीके होते हैं। या तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना है और उसका हमको कभी मीडिया के थ्रू, आप जैसे लोग हैं जो कहीं कहीं से खोज के निकालते हैं, तो जानकारी मिलती है तो हमसे बात करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमारा पोर्टल है goldenbookofworldrecords.com, तो दुनिया के सभी लोग जो भी कुछ अच्छा काम करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, तो हमको वेबसाइट पर वो एप्लीकेशन फॉर्म या क्लेम फॉर्म भर के भेजते हैं। उसके बाद हमारी टीम उसको देखती है, चेक करती है, उनसे कम्युनिकेट करती है और उसके बाद में उनके रिकॉर्ड को दर्ज करती है। मनीष जी, आप एशिया के इंचार्ज हैं, इतनी बड़ी उपाधि के साथ आप बैठे हुए हैं कि आपके सफर में क्या क्या कठिनाइयां और इस सफर पर, इस पद पर बैठने के कुछ हमारे दर्शकों को दो चीज बताएंगे कि इतने ऊंचे पद पर आप कैसे पहुंचे। देखिए, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, MBA किया है और मैं PhD हूँ मैनेजमेंट में। भारत का सबसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, वहां से हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसा फील्ड में काम करने का अवसर मिला जिससे दुनिया के ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलने का, समझने का, उनके कारनामों को देखने का, जज करने का, सर्टिफाई करने का अवसर मिलता है। तो ये सब मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है कि मुझे इतने अच्छे कार्य में उन्होंने संलग्न किया। आज आप सीतापुर पहुंचे हैं जहां तमाल कृष्णदास जी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये ईश्वर की कृपा है कि अच्छे लोगों से मिलना होता है। देखिए, विश्व रिकॉर्ड कौन बनाता है? पहली चीज तो विश्व रिकॉर्ड होता है क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत यूनिक हो, बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हो या दुनिया में पहली बार हो रही हो, उसको विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाता है। मैं फिर अभी एक अवसर प्राप्त हुआ जब प्रभु जी की तरफ से फोन आया कि एक बहुत यूनिक इवेंट कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इस तरीके की कुछ कथाएं होती हैं, तो आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत होती है या राम कथा होती है, ऐसा कुछ ना कुछ एक सिंगल टॉपिक होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम, ये जो तमाल कृष्ण प्रभु जी ने किया है, इसको बड़ा इंटीग्रेटेड करके बड़े लार्ज स्केल पे किया है। तो एक ही प्रोग्राम में
इतने अधिक स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग की गई है, इसको लार्जेस्ट स्पिरिचुअल टेलिंग फीट के शीर्षक के साथ में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। मनीष जी, एक आखिरी सवाल रहेगा इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों को। आप ये बताइए कि कोई भी परिश्रम करे और यदि उसको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है तो उसे कितनी परिश्रम करनी होगी और किस प्रकार से आप तक पहुंच पाएंगे? सबसे पहले मैं तो इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, परिश्रम और बुद्धि दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन होता है तब कोई व्यक्ति विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, लोग बहुत अलग अलग तरह के विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई व्यक्ति अपने नाखून को बड़ा कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति का ऐसा भी जिसके हाथ के दोनों हाथों के नाखून इतने बड़े हैं कि यहाँ बैठेगा तो जमीन पर टच होते हैं। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड में क्या होता है कि वो जीवन भर कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता है। एक ही रिकॉर्ड भी हो सकता है। एक ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है जो अभी कमल कृष्ण प्रभु जी कर रहे हैं, इसमें हजारों लोगों को एक अच्छी दिशा में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई व्यक्ति कीर्तिमान बनाता है पुशअप करने का, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति के द्वारा 12 घंटे में 25,000 टाइम्स पुशअप करने का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड्स बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बुद्धि से करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि कहावत है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। तो जब आप कुछ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपको एडवांस में हमको एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना होता है। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, मतलब क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको, किन किन चीजों का ध्यान देना है, कैसे एविडेंसेस आपको कलेक्ट करके हमको देना है, उसकी सारी जानकारी उनको एडवांस में दे दी जाती है। उन सब गाइडलाइंस को, रूल्स को फॉलो करने के बाद में जब व्यक्ति इस विश्व रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करता है तब उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया जाता है और देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी, जो कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के एशिया के हेड माने जाते हैं। किस्मत होती है इनसे मिलना, बहुत लोग, कम लोग हो पाते हैं जो इनसे मुलाकात कर पाते हैं, वही लोग मिल पाते हैं जो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन आज खुशकिस्मत है कि चलते चलते इंडिया टाउन न्यूज इस मौके पर पहुंचा और इनसे मुलाकात की और उनसे कुछ विषयों पर चर्चा की, जहां इन्होंने हर चीजों को लेकर के परिश्रम के साथ साथ कैसे रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है वहां तक की बातें हमको बताई। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा।